बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्री क्लास फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 1 किया था। आज के लेक्चर में हम अपना लेसन नंबर 2 लैंड एंड वाटर करेंगे। ये वाला काम भी आपको कॉपीज़ में स्कूल में करवा दिया गया डिटेल से, लेकिन इसकी रिवीजन हम एक दफ़ा फिर से करेंगे। तो सबसे पहले है उसका ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में है MCQs। नंबर 1, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डैश, कि अर्थ की जो सरफेस है, ज़मीन है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। लैंड एंड वाटर या लैंड एंड स्पेस, तो किससे मिलकर बनी है? लैंड एंड वाटर से, पानी से और ज़मीन से मिलकर अर्थ की जो सरफेस बनी है। नंबर 2, द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द डैश, सी के इर्द गिर्द, समुद्र के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं या फिर सी कहते हैं, साहिल कहते हैं या फिर समंदरी कहते हैं, तो हम उसको कॉस्ट कहते हैं। नंबर 3, अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ डैश, कि एक ऊंचे लैंड के एरिया को हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं या फिर प्लेट्यू कहते हैं, तो हम उसको प्लेट्यू कहते हैं। हमने पढ़ा था कि एक ऊंची जो सरफेस होती है सीधी, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट्यू कहते हैं। नंबर 4, फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड डैश, और जो फ्लैट लैंड यानी निचले दर्जे के जो लैंड होते हैं, ज़मीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं, या फिर डेजर्ट कहते हैं, तो हम उसको प्लेन्स कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ इन डैश, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में या फिर नेपाल में, तो कहाँ पर है? नेपाल में। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, सी वाटर इज़ सॉल्टी, समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है। नंबर 2, वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर, हमें फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी हमें कहाँ से मिलता है? लेक से और रिवर्स से मिलता है। नंबर 3, सीज एंड ओशंस मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, कि समुंदर और जो ओशंस होते हैं वो हमें अर्थ की सरफेस का कितना पार्ट बनते हैं? 2/3 पार्ट जो है वो अर्थ की सरफेस का बनते हैं। नंबर 4, लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस, कि अर्थ में जो बहुत बड़े पैमाने पर जो एरिया होता है वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं? ओशंस कहते हैं। स्मॉलर एरिया आर कॉल्ड सी, और उससे जो छोटा एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं, यानी समुद्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सैंडी प्लेस विदाउट मच वाटर कॉल्ड? A sandy place without much water and often rocky are called as, वो कहते हैं कौन सी ऐसी सैंडी प्लेस है, साहिली जगह है, सैंड वाली जगह है, मिट्टी वाली जगह, जिसको हम, जहाँ पे पानी नहीं होता। A sandy place without much water and often rocky are called as it, कि जो सैंडी प्लेस होती है, रेतली ज़मीन होती है और जहाँ पे पानी भी नहीं होता और अक्सर वहाँ पे क्या होता है? पथरीली जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट यानी सहरा कहते हैं। नंबर 2, वेयर वुड यू फाइंड अ वैली, हमें वैली जो है वो कहाँ पर मिलती है? वादी, वैली किसको कहते हैं? वादी को। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली, वो कहते हैं कि हिल्स यानी पहाड़ियों के या पहाड़ों के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पर उस एरिया को हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं, उस एरिया को हम वादी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज द वाटर इन द सी रिमेन स्टिल, कहते हैं कि जो समुद्र के अंदर पानी होता है क्या वो एक जगह ठहरा होता है? नो, द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स, कहते हैं कि नहीं, जो समुद्र का पानी होता है वो हर वक्त हिल रहा होता है, यानी उसके अंदर हर वक्त क्या होती है? वेव्स बन रही होती हैं, और उसकी जो मूवमेंट होती है समुद्र के पानी की, उसको हम क्या कहते हैं? करंट्स कहते हैं। वॉट हैपन्स वेन देर इज़ अ स्टॉर्म एट द सी, कहते हैं क्या होता है जब समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है? वेन देर इज़ अ स्टॉर्म एट द सी, कहते हैं जब समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है, द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव, तो हवा जो होती है वो क्या करती है? रफ वेव्स यानी बहुत बड़ी बड़ी या जो है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो है वो वेव्स जो है वो बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी की जो मिसिंग चीज़ है वो कॉपी के ऊपर कंप्लीट कर ले और इसको अच्छे से लर्न भी कर लें। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।